तो आज इस वीडियो में हमारे जो टॉपिक होने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, और वो कौन कौन सी स्टेजेस होती है डेवलपमेंट की जो बच्चा या एक इंडिविजुअल जिससे गुजरता है, और डेवलपमेंट के एरियाज कौन कौन से हैं, और चाइल्ड डेवलपमेंट को स्टडी करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं बीपीएस एकेडमी के इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जो इग्नू का DEC 01 पेपर 01 होता है, ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज, उसका यूनिट 2 बेसिक कंसेप्ट इन डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे टॉपिक रहेंगे मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, मीनिंग ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट और कंपैरिजन, ग्रोथ का कंपैरिजन हम डिस्कस करेंगे, डेवलपमेंट के स्टेजेस को डिस्कस करेंगे, एरियाज ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे, और चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टडी इंपॉर्टेंट क्यों है उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की। Growth is a sheer increase in size, height, degree, power, etc. It is a science used for physical change. Growth is a natural process. The changes produced by growth processes accumulated are measured directly. Growth जो होती है जब हमारे शरीर के अंदर फिजिकल चेंज आए, यानी शारीरिक जो परिवर्तन आ रहे हैं, चाहे साइज में बड़ा हो रहा है, बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, ताकत बढ़ रही है, ऐसे फिजिकल चेंजेस जो आप देख सकते हैं उसको हम ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, ये एक्यूमुलेट किए जा सकते हैं, गेन कर सकते हो आप, और उसको मेजर कर सकते हो डायरेक्टली देखकर। जैसे बाल, हेयर ग्रोथ होती है, ठीक है, ताकि बड़े हो गए, आपके हेयर बड़े हो गए, दैट वी कॉल्ड हेयर ग्रोथ। तो जिस भी चीज में फिजिकल डेवलपमेंट नजर आ रहा है, फिजिकल ग्रोथ नजर आ रही है, फिजिकल चेंजेस नजर आ रहे हैं शारीरिक रूप से, जो देखने पे नोटिस हो जाते हैं सिर्फ, उनको हम ग्रोथ कहते हैं। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। अगर ग्रोथ है तो डेवलपमेंट क्या है। अब while growth is a natural process, development is a result of environmental factors that affect organism as he grows. देखिए, ग्रोथ तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपका शरीर बढ़ेगा, आपकी बॉडी बढ़ेगी, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। जबकि डेवलपमेंट आपके इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से प्रभावित होता है। आपकी फिजिकल ग्रोथ होगी, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आपके अंदर डेवलपमेंट भी हुआ होगा। हर किसी का डेवलपमेंट अलग होता है, पर ग्रोथ सबकी मेजोरिटी एक जैसी होती है। इतने एज में इतना हाइट, इतना वेट हो सकता है। As the individual grows in size or in weight, while change in the way of his carries his social behavior. ग्रोथ तो सबकी एक जैसी होती है, वेट बढ़ जाता है, हाइट बढ़ जाती है, पर सामाजिक तौर पे आप कैसे बिहेव करोगे ये सबका अलग अलग होता है। तो वो एनवायरमेंटल फैक्टर है, वो वातावरण से प्रभावित फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट के अंदर चेंज लाते हैं। देयर इज अ ग्रोथ इन इमोशनल, मेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट। द ग्रोथ इज द एरिया क्वालिटेटिव इन नेचर, हैंस वी टर्म इट डेवलपमेंट। जब इमोशनल, मेंटल, सोशल ये चेंजेस होते हैं, और ग्रोथ उन एरिया जहाँ पे हम क्वालिटेटिव मेजरमेंट करते हैं, ऐसी जो क्वांटिटेटिव नहीं हो, जो फिजिकल नहीं हो, पर उसको नापने के लिए हमें कुछ तरीका अपनाना पड़े, कोई टेस्ट करना पड़े, तो उसको हम डेवलपमेंट कह सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट की कंपैरिजन की, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये मेजरेबल क्वांटिटीज है। उसका देखो, एजुकेशन, हाइट आ गई, ये आ गई, कितना बड़ा हुआ, जैसे पौधा होता है उसके अंदर ग्रोथ देख सकते हैं, आज पहले इतना था फिर इतना हुआ, चीज़ों के अंदर ग्रोथ देख सकते हैं। ये ग्रोथ का मेजर एग्जाम्पल है, और ये क्वांटिटेटिव होता है, मतलब मेजरेबल होता है। अब डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो हाँ, ये मेजरेबल हो सकता है, पर आर्बिट्रेटरी होता है, वो क्वालिटेटिव होता है। जैसे कि पढ़ाई कितनी की, दिमाग कितना चलता है, इंटेलिजेंस क्या है, इमोशनल कितना है, ये सारी क्वांटिटेटिव होती है। इसको डेवलपमेंट की कैटेगरी में हम डालते हैं। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन की। तो देखिए, ग्रोथ इट इज यूज इन अ प्योरली फिजिकल सेंस। जब फिजिकल सेंस में ही यूज होता है, जब चीजें बढ़ती है, जो हमें नजर आती है। और डेवलपमेंट ये ओवरऑल चेंज के ऊपर बात करता है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी हो गया, उसका मेंटल डेवलपमेंट भी हो गया, उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी हो गया, इन सब चीज़ों के ऊपर डेवलपमेंट आता है। ग्रोथ इट इज़ वन पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ डेवलपमेंट का एक पार्ट है, जबकि डेवलपमेंट तो ओवरऑल डेवलपमेंट हो गया, वाइडर हो गया। अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम उसकी फिजिकल डेवलपमेंट की भी बात करेंगे, उसके मेंटल डेवलपमेंट की भी बात करेंगे, जबकि ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट की बात करता है। तो इट इज़ वन पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, इट इज़ वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव। डेवलपमेंट इज वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ग्रोथ चेंज इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ बॉडी, कोई एक बॉडी का एस्पेक्ट चेंज होता है, उसको हम मतलब बॉडी के चेंजेस के ऊपर बात करते हैं। ऑर्गेन चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म एज होल। डेवलपमेंट जबकि बात करता है चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म एज होल, ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट चेंज के ऊपर बात करता है।
ग्रोथ इट डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। ग्रोथ कंटिन्यूसली नहीं होती है, एक हद तक ग्रोथ होगी, उसके बाद ग्रोथ होना बंद हो जाएगी। जबकि डेवलपमेंट तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम आपके अंदर हमेशा डेवलपमेंट होता रहेगा। अब ग्रोथ चेंज कैन बी मेजर्ड इजीली, इसमें इजीली चेंज मेजर कर सकते हो, जो कि डेवलपमेंट के मेजर चेंज को मेजर करना इतना आसान नहीं होता है। इट मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट, इट इज ऑल्सो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। अब ग्रोथ हो जाए डेवलपमेंट के बिना, ऐसा हो सकता है, और डेवलपमेंट हो जाए बिना ग्रोथ के, ये भी हो सकता है, क्योंकि डेवलप वो फिर कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा, पर ऐसा हो सकता है। अब ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होता है, कौन कौन सी स्टेजेस होती है, तो देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। इन्फेंसी स्टेज, ये सबसे पहली स्टेज होती है बच्चे की, इन्फेंसी स्टेज। उसके बाद आता है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। उसके बाद इन्फेंसी मतलब एकदम शिशु जो होता है, जिसको हम कहते हैं जो दूध पीता है, घर पे रहता है, बिल्कुल चलना फिरना नहीं जानता, उसको इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। बहुत आप मोटा मोटी कह सकते हो 6 महीने तक। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड आ जाता है, ठीक है, ये डेढ़ साल तक रहता है। फिर प्री स्कूलिंग आ जाता है, स्कूल के पहले का एज। फिर स्कूल 3 साल के बाद। फिर एडोलेसेंस एज जनरली 13 साल के बाद आता है, 12-13 साल के बाद आता है। फिर एडल्ट ये 19-20 साल के बाद आता है। फिर मिडल एडल्टहुड ये आता है जनरली 35 साल के आसपास। फिर आ जाता है मैच्योरिटी, ये जनरली 40 प्लस कह सकते हो या 45 प्लस कह सकते हो। तो ये अलग अलग स्टेजेस हैं एक डेवलपमेंट की, एक इंसान के अंदर। अब स्टेज में आता है प्रीनेटल, कंसेप्शन टू बर्थ, जैसा कि हमने बताया। कंसेप्शन मतलब जब माँ के पेट में जब बच्चा रहता है, वो पूरा प्रीनेटल स्टेज होता है, और जन्म तक उसका प्रीनेटल स्टेज कहलाता है। इन्फेंसी 2 हफ्ते, 2 वीक फ्रॉम बर्थ, 2 हफ्ते तक इन्फेंसी स्टेज कहलाता है। फिर बेबीहुड 2 हफ्ते से लगाकर 2 साल तक। अर्ली चाइल्डहुड 2 साल से 6 साल तक। लेट चाइल्डहुड 6 साल से 10 साल तक। प्री एडोलेसेंस 10 से 13 तक। अर्ली एडोलेसेंस 13 से 17 तक। लेट एडोलेसेंस 17 से 21 तक। अर्ली एडल्टहुड 20 से 40 तक। मिडल एज 40 से 60 तक। ओल्ड एज 60 से डेथ तक। तो ये डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस है। अब एरियाज ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से होते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट, जिसको हम ग्रोथ बोलते हैं, हमने अभी डिस्कस किया। तो इन सारे एरियाज में डेवलपमेंट होता है। फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, बॉडी के मूवमेंट, बॉडी के पार्ट्स का मूवमेंट, चलना सीखना, हाथ का मूवमेंट, हाथ को यूज करना। फिर होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का उपयोग करना, शब्दों का चयन करना। फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सही गलत की समझ होना, चीज़ों कैसे एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं, ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहता है। सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट में आता है सामाजिक डेवलपमेंट, समाज में कैसे रहते हैं, समाज में कैसे एक होकर रहते हैं, समाज हमारे ऊपर कैसे प्रभाव डालता है, समाज में हमारा बिहेवियर कैसा रहना चाहिए। इमोशनल डेवलपमेंट यानी भावनात्मक विकास, कि हमारी भावनाओं को कैसे हमें कंट्रोल करना चाहिए, कब कब भावनाओं को शो करना चाहिए, कितना शो करना चाहिए, ये पूरी जो समझ आती है, ये हमारे इमोशनल डेवलपमेंट का पार्ट होती है। अब हम समझते हैं कि ये चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टडी करना क्यों जरूरी है। अब चाइल्ड डेवलपमेंट अगर हम स्टडी करेंगे तो ये डिस्क्राइब करता है यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। एक यूनिवर्सल पैटर्न होता है डेवलपमेंट का, उसको डिस्क्राइब करता है, हमें समझाता है कि इस तरह से विकास उपेक्षित है, इस तरह से हम विकास की उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए, और उसमें अगर कुछ गड़बड़ लगता है तो हम समझ सकते हैं कि बच्चे का विकास प्रॉपर नहीं हो रहा है। एक्सप्लेनिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट में दो लोगों के जो डिफरेंस होता है, डेवलपमेंट का, दो बच्चों का जो विकास हुआ अलग अलग तरह से, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस के कारण क्या है, ये अगर हम समझ लेंगे तो उसके विकास के नहीं होने के कारण को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए बहुत जरूरी है, जो मनुष्य का व्यवहार होता है उसको समझने में चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बच्चे का एडोलेसेंस एज में एक पर्टिकुलर बिहेवियर होगा, ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि हम डेवलपमेंट को समझ रहे हैं। और अगर आप रोजमर्रा के जीवन में बच्चों से वार्तालाप करते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बच्चों के साथ समय व्यतीत करते हैं, तो आपको बहुत जरूरी होता है ये समझने के लिए कि बच्चे की सोच कैसी है, उसके डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या है, वो डेवलपमेंट के किस स्टेज के ऊपर है, क्योंकि उसी हिसाब से वो बिहेव करेगा। और बीइंग अ टीचर आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो थैंक यू वेरी मच। आज हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर बात की, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अच्छे वीडियोज़ बनाने का। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।